दोस्तों, पूरी दुनिया चीन के व्यापारिक आतंक से परेशान है। चीन के बारे में मशहूर है कि वो किसी भी सामान का बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन करता है और उसके बाद दूसरे देशों में उन्हें सस्ता बेचकर उस देश के लोकल मार्केट पर पूरा अधिकार कर लेता है। और इस तरह ही पूरी दुनिया के देशों में चीन के बनाए सामान हर छोटे बड़े मार्केट में छा गए हैं। लेकिन अब चीन की इस स्ट्रेटेजी पर अमेरिका ने जबरदस्त चोट की है और इसके बाद माना जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की चीनी सामान के विरुद्ध लड़ाई को राष्ट्रपति बाइडेन बिल्कुल नए लेवल पर ले गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद लोग उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप से भी ज्यादा दमदार राष्ट्रपति मान रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, अब से 5 साल पहले चीन और अमेरिका के बीच जब ट्रेड वार शुरू हुई थी, तो तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामान पर हैवी टैक्सेस लगाए थे। उन टैक्सेस को देखकर यह कहा जाने लगा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के व्यापार की कमर तोड़ दी है। उनके इस कदम के बाद विपक्ष ने बहुत शोर शराबा भी मचाया था और बाइडेन ने तो राष्ट्रपति ट्रंप को मूर्ख भी कह दिया था। बाइडेन जो उस समय विपक्ष में थे, उन्हें लगता था कि चीन से आने वाले सामान पर अमेरिका जो हैवी टैक्सेस लगा रहा है वो आखिर में पे तो अमेरिकी जनता को ही करने पड़ेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है उससे पता चलता है कि चीन के लोग जो ट्रंप को जी भर के भला बुरा कह रहे थे और बाइडेन की तारीफ कर रहे थे, दरअसल बाइडेन ने तो चीन के ट्रेड की पूरी तरह से वाट लगाने की तैयारी कर दी है। दरअसल खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन से आने वाले बाकी सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इनमें से कुछ तो ऐसे सामान हैं जिन पर ये 50% या 100% तक बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर लगभग 18 बिलियन का आयात इससे प्रभावित होने वाला है। इस लिस्ट में इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, स्टील, एल्यूमिनियम, मेडिकल से संबंधित सामान और सोलर पैनल हैं। इस लिस्ट में वो सारे सामान भी शामिल रहेंगे जिन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे। चीनी सामान पर कितनी जबरदस्त स्ट्राइक की गई है, इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैरिफ 4 गुना बढ़ाकर अब 100% कर दिया है। इसके अलावा सोलर उत्पादों पर अब टैरिफ 50% तक बढ़ा दिए गए हैं। मेडिकल से संबंधित सामान जैसे सिरिंजों और सुइयों पर टैरिफ 50% तक लगाने की योजना है। दरअसल अमेरिका चीन से होने वाले जबरदस्त आयात से परेशान है। सस्ते सामान के कारण अमेरिकी लोकल सामान को उतने ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण अमेरिकी लोकल ब्रांड्स की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। अगर अमेरिकी और चीन के कुल व्यापार की बात करें तो पिछले साल चीन ने अमेरिका को कुल 427 बिलियन डॉलर का निर्यात किया था, जबकि अमेरिका ने चीन को केवल 148 बिलियन डॉलर का निर्यात किया। मतलब अमेरिका को कुल 279 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा रहा और यही कारण है कि ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका और कुछ प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ बढ़ा सकता है। लेकिन इस बार चीन भी इस कदम से तिलमिला गया है और चीन के वाणिज्य विभाग ने भी अमेरिकी सामान पर जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। इस तरह से अगले कुछ दिनों में हमें अमेरिका और चीन के बीच और भी ज्यादा ट्रेड वार देखने को मिलेगी। लेकिन आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।